किसान साथियों, रोटावेटर का इस्तेमाल अक्सर किसान भाई हर चीज़ के लिए इस्तेमाल करते, चाहे वो गेहूं की खेती हो, उसके अलावा धान की खेती हो। रोटावेटर जो है मिट्टी की पिसाई के लिए काफ़ी उपयोगी चीज़ जो है किसानों के लिए बन चुका है। अब बात ये आती है किस तरह से इसके जो आरपीएम आप सेट करके चला सकते हैं। आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। डीजल की बचत आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे आरपीएम को सेट करके। हमारे साथ में अब जुड़ने वाले हैं मलकीत सिंह जी, जो पिछले 15 सालों से एग्रीकल्चर फील्ड में जो है किसानों को मदद कर रहे हैं। उसके अलावा उनका खुद का भी एक प्लांट है जैलदार इनोवेशन के बारे में, जो कि पीटीओ ट्रॉली वो बनाते हैं हयातपुर पोटली गांव के अंदर, जो कि होशियारपुर जिले के अंदर स्थित है। चलिए उनसे हम आपको मिलकर बताते हैं किस तरह से आपके लिए आरपीएम जो है रोटावेटर के फायदेमंद रहने वाले हैं, सेट करके हम चला सकते हैं। उसके बारे में डिटेल में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, कैसे हो? बढ़िया, आप बताएं। एक बार जो किसान दर्शक हमें देख रहे हैं, अपना परिचय दे थोड़ा सा, जिससे अच्छी तरीके से आपको जान पाए। मेरा नाम मलकीत सिंह है। मोस्टली तो वैसे सोशल मीडिया वाले मेरे को जानते हैं। मैं अभी जैलदार इनोवेशन का ऑनर हूँ। हम लोग पीटीओ वाली ट्रॉली बनाते हैं। उससे पहले देखा जाए तो हम एक किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। 15 से 16 साल मैंने ट्रैक्टर इंडस्ट्री में काम किया। मेजॉरिटी टाइम उसमें मेरा स्कॉट्स का था, मार्केटिंग, सेल्स एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो अभी 3 साल से हम पीटीओ ट्रॉली बना रहे हैं। अभी जैसे कि जो किसान साथी है, रोटावेटर का ज़्यादातर इस्तेमाल हो रहा है भारत के अंदर, तो उसको बढ़ते हुए उसकी जो यूज़ है, इस्तेमाल है, काफ़ी बढ़ रहा है। किसान अच्छे तरीके से इसको इस्तेमाल कर पाएँ, उसके आरपीएम सेट करके ट्रैक्टर के साथ में मैच कर पाएँ, जिससे उनको जो वर्क है प्रिंसिपल काफ़ी अच्छे तरीके से बना रहे, डीजल की बचत भी काफ़ी अच्छी रहे। उसके बारे में थोड़ी सी जो है नॉलेज किसानों को आप दें। देखो, 2 चीज़ें होती है। रोटावेटर का यूज इंडिया में बढ़ता जा रहा है, तो ये इसका एप्लीकेशन बहुत बढ़ता जा रहा है। होता क्या है, रोटावेटर की ट्रैक्टर के साथ जब प्रॉपर मैचिंग नहीं होगी, जिसको हम आरपीएम भी बोलते हैं और चक्कर भी बोलते हैं, ठीक है, तो आपके ट्रैक्टर की डीजल की कंजप्शन भी बढ़ेगी और ट्रैक्टर दबेगा भी, जहाँ आपकी मिट्टी ब्रेक नहीं होगी। ओके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं मैचिंग्स। मैचिंग करनी कैसे है और नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। ठीक है। सो रोटावेटर पहले जो आता था वो होता था सिंगल स्पीड। उसमें कोई भी आप आरपीएम की चेंज इजीली नहीं कर सकते थे जब तक उसका गियर बॉक्स ना चेंज करो। फिर आ गया मल्टी स्पीड्स, जैसे जो आपको रोटावेटर दिखाएंगे। सो मल्टी स्पीड में भी क्या होता है, आप ड्राइवर और ड्रिवन गियर चेंज कर सकते हैं, जिससे आप आरपीएम कम ज़्यादा कर सकते हो। बट आप सोचोगे ऐसा क्यों, सभी ट्रैक्टरों के 540 है तो क्यों करना है? ठीक है। देखो, 540 बोलते हैं, बट 540 कहाँ आते हैं वो इम्पोर्टेंट है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब इंडिया की बात करें, इंडिया में नॉर्थ इंडिया देखे तो साउथ इंडिया देखे। सो इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में हम देखेंगे तो जो किसान है उसने जो अपना ट्रैक्टर है 1600 से 1800 के चक्करों पे चलाना है। सो किसान 16 समझता है, 16 मतलब 1600 होता है, 16 और 18 के बीच में चलाना है। साउथर्न स्टेट्स में चले जाओगे, वहाँ 1400 से 1600 के बीच में चलता है। वहाँ पीटीओ के कितने आरपीएम आ रहे हो, किसान को लेना देना नहीं है। अब आ जाओ पीटीओ आरपीएम पे। अब बोलते हो जॉन डियर के भी 540 है, फार्म ट्रैक के भी 540 है, मेसी के भी 540 है, बट ऐसा नहीं। अब फार्म ट्रैक के देखोगे जो डबल क्लच है उसके 540, इंजन के 1800 चक्करों पे आते हैं, ठीक है। अब जॉन डियर की बात करेंगे, वहाँ उसके 540 पहले वालों में 2400 पे आते थे, अब वालों में 2100 पे आते हैं। स्वराज की बात करोगे तो उसके 1600 पे 540 आते हैं। फार्म ट्रैक सिंगल क्लच की बात करोगे उसमें 1600 पे आते हैं। टैफे की बात करोगे वहाँ 1590 पे आते हैं। महिंद्रा की बात करोगे तो 1960 पे आते हैं। न्यू हॉलैंड की बात करेंगे तो 2300 पे 540 आते हैं और 2100 540 आते हैं। तो वहाँ स्पीड भी अलग अलग है। एक तो आपके 540 वहाँ ट्रैक्टर की कितनी स्पीड है, जो हमारी ट्रॉली के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है। किसी की वहाँ 1.5 किलोमीटर है, किसी की 2.5 है, किसी की 2 किलोमीटर है ना, ये चेंज है। रोटावेटर में आप देखोगे तो 3 जगह से रिडक्शंस होती है। जैसे ये आप रोटावेटर देख रहे हो, मल्टी स्पीड गियर बॉक्स है। आपकी यहाँ से ड्राइव आई, इसके पीछे 2 गियर है। अब यहाँ देखोगे तो ऐसे 2 गियर्स होंगे। सीधी इधर आई, इससे यहाँ गई, यहाँ बैबल पिनियन है जिसको हम क्रॉन बोलते हैं, वहाँ से रेशो स्पीड कम होगी। फिर तीसरी रिडक्शन ये है, साइड गियर। सो कुल मिला के मल्टी स्पीड में 3 जगह से स्पीड कम होती है। अब वापिस हम उसी पॉइंट पे आते हैं, मेरे को रोटर के आरपीएम कितने चाहिए। सो मेरे को ट्रैक्टर रोटावेटर जब मैं चलाऊंगा तो रोटर के आरपीएम 180 से लेके 200 के बीच में होने चाहिए। आप बोलोगे 200 से ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, 180 से कम होंगे तो क्या होगा। 200 से ज़्यादा होंगे तो आपका ट्रैक्टर दबेगा, 180 से कम होंगे तो आपका ट्रैक्टर दबेगा नहीं, बट मिट्टी ब्रेक नहीं होगी। सो ज़्यादा होंगे तो ट्रैक्टर दबेगा, कम होगी तो मिट्टी ब्रेक नहीं होगी। ये चीज़ पहली है।
अब मैंने आपको जैसे बोला कि हर ट्रैक्टर के 540 नहीं होते हैं, बट वो जहाँ चलाना वहाँ अलग अलग होते हैं। जहाँ तो ऐसा भी मैंने 1800 पे चलाने सभी के 540 वहीं आ रहे, फिर तो कोई चक्कर ही नहीं, कोई रोटावेटर किसी के साथ चला दो, बट ऐसा इंडिया में अभी है नहीं है। अब मैं आपको 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक फार्म ट्रैक 60, इसके 540 जो है इंजन के 1810 पे आते हैं। दूसरी एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ जॉन डियर 5310 जो 2010 मॉडल है, उसके 540 इंजन के 2400 पे आते हैं, 2390 पे आते हैं। बट मैंने कि जैसे आपको बोला कि कस्टमर ने 1600 से 1800 के बीच में ही चलाना है। अब हम दोनों की एग्जांपल लेते हैं, दोनों ट्रैक्टर 1800 पे चलाने हैं। तो पहली बात करेंगे फार्म ट्रैक की। जब फार्म ट्रैक को हम 1800 पे चलाएंगे तो पीटीओ के लगभग 540 ही हो जाएंगे। अब जॉन डियर के 540 आते हैं 2400 पे। अब मैंने इसको 1800 पे चलाना है, तो उसका फॉर्मूला होता है 540 कितने पे आते हैं, ये 2400 पे आते हैं, उससे भाग कर दिया। और आपने कितने पे चलाना है, आपने 1800 पे चलाने तो 1800 लिख दो, 1600 पे चलाना तो 1600 लिख दो। तो ये उसको कर दोगे तो 405 चक्कर आ गए। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, कितने चक्कर, जैसे इसका सिंपल एग्जांपल है, 10 रुपए की 15 टॉफियाँ आती है तो 20 की कितनी आएगी, ठीक है, 15/10 × 20, वही फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसके 1800 पे चलाओगे तो 405 चक्कर आएंगे, उसके 540 आगे, तो फर्क है ना, दोनों सेम तो हो ही नहीं सकते। अब मैंने आपको बोला कि 180 और 200 के बीच में चाहिए। 180 ब्लैक कॉटन सॉइल जो हार्ड मिट्टी होती है, 200 जो सैंडी सॉइल होती है। तो अभी हम 180 से आपको कैलकुलेशन करके बताते हैं। मेरा फार्म ट्रैक 540 पे आ रहा है, 540 ही है वहां, मेरे को 180 चाहिए। तो मेरी स्पीड रोटावेटर में कितनी कम होनी चाहिए, जिसको हम रेशो बोलते हैं। तो 580 डिवाइडेड बाई 540 डिवाइडेड बाई मैंने 180 कर दिया, तो कितना आ गया, 3। तो इसका मतलब ये हुआ, जो भी फार्म ट्रैक के साथ डबल क्लच के साथ रोटावेटर चलेगा, उसके रोटावेटर की जो स्पीड है वो 3 गुना कम चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, आपने इधर से ट्रैक्टर वाली साइड से 3 चक्कर लगाए तो रोटावेटर नीचे से एक बार घूमा, जहां उल्टा बोल दो, रोटावेटर का 1 चक्कर हुआ, शाफ्ट के 3 हुए, तो इसको बोलते हैं, इसको 3 रिडक्शन रेशो चाहिए। तो अब मैं फार्म ट्रैक पे जो भी रोटावेटर चलाऊंगा वो 3 के आसपास, प्लस माइनस 0.1 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। सो वो 2.9 भी हो सकती है और 3.1 भी हो सकती है ना। तो 3 रेशो होगी तो वो फार्म ट्रैक के साथ रोटावेटर बहुत अच्छा चलेगा। नंबर 1 क्लियर। अब हम करते हैं जॉन डियर पे कितनी रेशो चाहिए। सो जब मैं जॉन डियर को 1800 पे चलाऊंगा तो मेरे चक्कर कितने आ रहे, 405। तो मैंने ये रोटर के 180 लेने हैं, तो 405 डिवाइडेड बाई 180 कर दिया, तो कितना आ गया, 2.25, 2.25 जिसको कहते हैं। सो जॉन डियर के साथ जो भी रोटावेटर अच्छा चलेगा उसकी 2.25 रिडक्शन रेशो होनी चाहिए। उसका मतलब ये हो गया, आपने नीचे से एक रोटर घुमाया तो इधर से शाफ्ट 2.25 चक्करों पे घूमी, ये हो गया। अब हुआ क्या, मैं आपको दूसरी एग्जांपल देता हूं। रोटावेटर ले लिया जॉन डियर का, ठीक है, लगा दिया फार्म ट्रैक के साथ। सो यही मैं लिख रहा, रोटावेटर हो गया जॉन डियर वाला, ट्रैक्टर हो गया फार्म ट्रैक। अब फार्म ट्रैक कितने 1800 पे आते हैं, 540। रोटावेटर जो जॉन डियर का परफेक्ट है उसकी रेशो क्या चाहिए, 2.25, क्योंकि जॉन डियर वाले की 2.25 रेशो थी। तो अब 540 पीटीओ आए और जॉन डियर के रोटावेटर ने 2.25 की उसकी रिडक्शन रेशो है, तो हम इसको भाग करेंगे 540 डिवाइडेड बाय 2.25, तो आपके 240 आरपीएम रोटर के आगे। सो इसका मतलब ये हुआ, आपने फार्म ट्रैक के साथ जॉन डियर का रोटावेटर लगा दिया तो आपके रोटर के चक्कर आएंगे नीचे से 240। तो जिससे क्या होगा, मैंने लास्ट में बोला 200 से ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो मेरा ट्रैक्टर ओवरलोड होएगा, डीजल ज़्यादा खाएगा, तो ट्रैक्टर आपका दबना शुरू हो जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम नॉर्मली हमारे किसानों को मिलती है, फिर वो कंपनी वालों को बोलते हैं कि ये ऐसे दबता, डीजल ज़्यादा, तो ये देखना है। अब हम स्वैप कर देते हैं। अब रोटावेटर हो गया फार्म ट्रैक का, ट्रैक्टर हो गया जॉन डियर का। सो जॉन डियर ट्रैक्टर के जब भी हम उसको 1800 पे चलाएंगे तो कितने चक्कर आए, 405, 2010 मॉडल था। अब फार्म ट्रैक के रोटावेटर की रेशो थी 3, तो हम अब 405 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आ गया, 135। सो फार्म ट्रैक वाला रोटावेटर जॉन डियर के साथ चलाएंगे तो आपके रोटर के आरपीएम 135 आएंगे। तो जिससे क्या होगा, आपका ट्रैक्टर तो नहीं दबेगा, बिल्कुल अच्छा चलेगा, बट वो पीछे से मिट्टी ब्रीक नहीं करेगा, जिसको हम बोलते हैं पल्वराइजेशन इंडेक्स। तो हमारे नॉर्मली किसान भाई इन चीज़ों पे गलती करते हैं। ट्रैक्टर चेंज कर लिया, रोटावेटर नहीं हमने स्पीड मैच करी, तो आप ज़्यादा डीजल लगाओगे। देखो, एक तो आपका डीजल लगेगा,
जब आपका रोटावेटर ज़्यादा दब गया इस वाले केस में, फिर आप लिफ्ट ऊपर उठाओगे नीचे रखोगे तो जिससे आपकी ज़मीन भी ऊपर नीचे होगी, तो वो भी एक आपको नुकसान है। ये होगी मैचिंग। अब आपको इसके बाद हम दिखाएंगे कि जब आपने रोटावेटर आपके पास है, आपको कुछ नहीं पता किस कंपनी का क्या आया, पुराना आया है ना, तो आपने कैसे चेक करना है इसकी क्या रेशो है और प्लस माइनस है, तो हम इसका गियर कैसे चेंज कर सकते हैं। अब हम आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाएंगे किस तरह से जो है रोटावेटर के जो आरपीएम ट्रैक्टर के साथ में मैच करे जाते हैं। देखो किसान भाइयों, मैंने जैसे आपको बोला भी रिडक्शन रेशो, यहाँ से भी स्पीड कम हुई, इधर से भी इधर से, ये आप कैसे मापोगे? ये सीधा एक सिंपल तरीका होता है जो हर किसान खुद देख सकता है। तो आपने क्या करना है, एक निशान इधर लगाना और एक यहाँ लगा दिया। जैसे मैंने बोला 3 की रेशो जो 540 को 180 से डिवाइड किया तो 3 आई, उसका मतलब ये हुआ यहाँ 3 बार घुमाया तो यहाँ 1 बार हुआ। 4 की रेशो मतलब यहाँ 4 बार घुमाया तो नीचे 1 बार आया। तो अब हम क्या करेंगे, इधर से थोड़ा घुमाना हाथ से मुश्किल है, तो एक बंदा यहाँ ऑब्जर्व करेगा, राइट, और इधर से आना दिखाना, अंकल तू ही कमाना ब्लेड इधर आओगे, राजे तू आ, और एक यहाँ निशान लगा दिया। ये ब्लेड है जो चीज़ घूम रही है, और एक स्टेशनरी है, ये प्लेट स्टेशनरी है क्योंकि इसका मेरे को रेफरेंस भी चाहिए ना भी कहाँ आके मैं रोकूंगा। तो हम इसका एक चक्कर लगाएंगे और ऊपर कितने चक्कर आते वो पता चलेगा। चल घुमाओ इधर, 1 मिनट ये दिखाना इधर, इधर हो गया 1, ये देखना कर 2 3, कितना हो गया, ये 3 हो गए। तो नीचे से घुमाया 1, ऊपर से हो गए 3, तो ये 3 इसकी रेशो होगी जो फार्म ट्रैक के साथ अच्छा चलता है। अब इस वीडियो के देखने के बाद बहुत सारे लोगों का आएगा मेसी में कितना होना चाहिए, तो वो भी हम एक शॉर्ट दे देंगे। सो मेसी के साथ ये नीचे घूमने पे जैसे मैंने बोला जॉन डीर के साथ नीचे से घुमाएंगे 1 तो ऊपर 2.25 से प्लस माइनस 1 आधा पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है। फार्म ट्रैक के साथ 3 का रेशो, ठीक है। और उसके बाद आप स्वराज के साथ आओगे तो ये 3.25 होगा। 3.25। मेसी के साथ भी 3.25 होना चाहिए। ठीक है। आप महिंद्रा की बात करोगे तो वहाँ भी 3 पे चलेगा। बाकी कुछ ट्रैक्टरों की डिटेल है, जैसे आप हॉलैंड की बात करोगे तो वहाँ 2.5 होने चाहिए। अब आपको लग रहा है कि ये चक्कर कम ज़्यादा है, मेरे 3 चाहिए तो मेरे 2.5 आ रहे हैं, तो आपने यहाँ गियर बदलना। ये खोलेंगे, इधर ड्राइवर गियर होगा, हम इधर ड्रिवन होगा। तो जैसे कि अभी मान लो ये फार्म ट्रैक है, इसमें इधर होगी 16 का गियर, इधर होगा 19। ठीक है। अब आपको ये लग रहा है चक्कर मेरे रोटर के ज़्यादा है, कम है तो ज़्यादा करने हैं, तो आपने इधर क्या करना है 17 लगा दिया, इधर 18 लगा दिया। ठीक, तो और बढ़ जाएंगे। ठीक है। ठीक है। आपने ये वाला 17 की जगह 18 कर दिया तो इधर 17 हो गया, तो और चक्कर बढ़ जाएंगे। ठीक है। ठीक है। फिर आपने इधर 19 कर दिया तो इधर 16 हो जाएगा। सो इधर गियर बड़ा करते जाओगे, इधर छोटा करते जाओगे। बड़ा किधर, पीछे से देखोगे तो ब्रेक वाली साइड में। ठीक है। ठीक है, ऐसे देखोगे तो ब्रेक वाली साइड में। ये गियर बड़ा, आपको अभी खोल के दिखाएंगे, ये गियर बड़ा करते रहोगे मतलब उसके दांते बढ़ाते रहोगे, ये छोटा करते रहोगे तो रोटर के चक्कर और बढ़ जाएंगे। ठीक है। ठीक है। आपने छोटा करना है इधर, तो इधर बड़ा करना है तो चक्कर कम हो जाएंगे। जैसे ये फार्म ट्रैक के साथ है। ओके। ठीक है। तो ये इसके चक्कर बहुत ज्यादा है, तो हमें कम करने हैं, तो इधर छोटी करारी डालनी है। ठीक है। आप 15-20 इसमें डाल दो, कम हो जाएगी। 16-19 तो ऑलरेडी इसमें होगी, आप 15-20 डालोगे, 14-21 डालोगे तो ये कम होती जाएगी। ठीक है। तो इससे आप किसान भाइयों, आप अपने ट्रैक्टर के रोटावेटर की खुद घर बैठे मैचिंग कर सकते हो। मैचिंग प्रॉपर नहीं होगी, आप, मैं फिर भी कह रहा हूँ, जैसे किसी किसान भाई की यहाँ फार्म ट्रैक में 16-19 की गरारी होगी, तो ये जैसे 3 आ रहा है, ये ऐसा जरूरी नहीं होगा सभी में 16-19 होगी, क्योंकि ये डिपेंड करता है यहाँ क्रॉन पिनियन कौन सा लगा हुआ है, तो साइड गियर कौन सा लगा हुआ है। तो ये मत सोचना भी मोस्टली रोटावेटर में यही होता है, बट वो उन पे भी डिपेंड होता है, वो रेशो चेंज होगी तो यहाँ कुछ गियर और भी होगा। तो मैंने सीधा सीधा बता दिया, आपको लग रहा है ये ज्यादा है, जैसे आपने ऐसे घुमाया तो 3 आ रहे हैं। ठीक है। मान लो आपके 2.25 आ रहे होंगे तो कम है, तो मेरे को इधर गियर बड़ा कर देना। आपके 3.25 आ रहे हैं तो चक्कर मेरे कम है, तो आपने उल्टा कर देना। ठीक है। तो
आपने देख लेना भी इधर छोटे किधर ज़्यादा, तो आपको कभी ये चेक करना इससे क्या फ़र्क आता है। तो इधर मान लो 16 और 19 की गिरा रही है, आप 1800 पे ट्रैक्टर चलाओ, चल रहा है, आप उल्टी कर दो 19-16 कर दो, आप देखोगे वही ट्रैक्टर वही खेत में आपका दबना शुरू हो जाएगा। तो रोटावेटर में बहुत इम्पॉर्टेंट ये सेटिंग्स होती है। मेरे को बहुत होप है ये वीडियो अच्छा लगेगा, आप इस वीडियो को देख के अपने रोटावेटर को चेक करो, प्रॉपर मैचिंग के साथ चलाओ। आपको और कोई इसके लिए हेल्प चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में क्वेरी और अपना नंबर डाल सकते हो, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। और ऐसे करने से हम आशा करते हैं आपके ट्रैक्टर का डीजल कम लगेगा और आपके खेत बहुत अच्छी तरह जुतेंगे। इसके साथ ही मैं आपका धन्यवाद करता हूँ वीडियो देखने के लिए।